दिल्ली और झारखंड में छात्रों के बड़े आंदोलन के बाद उत्तर प्रदेश में बीजेपी जेन जी यानी कि छात्रों से बड़ा संवाद करने वाली है। इस वक्त मेरे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता और प्रदेश के उपाध्यक्ष नीरज सिंह जी मौजूद हैं। नीरज जी, ये जेन जी से संवाद की क्या जरूरत पड़ गई? देखिए, आज युवा जो 65% आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं, निश्चित रूप से उनकी बात, उनकी आकांक्षाएं, उनकी अपेक्षाएं क्या हैं, यह जानना अत्यंत आवश्यक है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी जब से कमान इस देश की संभाली थी, युवाओं को प्राथमिकता में रखकर स्टार्टअप, स्टैंड अप, स्किल इंडिया जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से हमारे युवाओं को एक सशक्त प्रतिनिधित्व देने की पैरोकारी की थी। और आज माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने भी ये सुनिश्चित किया है, एक इंडिपेंडेंट जो यूथ कमीशन, जो युवाओं को केंद्र में रखकर 18 से 25 वर्ष के जो विशेष आयु वर्ग के हैं, जितनी भी अब पॉलिसी बनेगी उनको प्राथमिकता देकर ही उत्तर प्रदेश सरकार चलेगी। उनसे संवाद स्थापित किया जाएगा, उनकी क्या आकांक्षाएं हैं वह जानकर आगे का जो भी नीति निर्धारण होगा वह भी माननीय योगी जी ने सुनिश्चित किया है कि अब उत्तर प्रदेश सरकार करेगी। तो क्या ये चुनाव की तैयारी से जोड़कर भी इसको देखा जाए कि 27 के चुनाव आने वाले हैं, दिल्ली में इतना बड़ा बवाल हो गया? नहीं, मैंने जैसे कहा कि जब 65% आबादी 35 वर्ष के नीचे के आयु की है, तो अगर आपको पूरा समग्र विकास करना है तो आप 65% की आवाज सुने बिना आप समग्र विकास की दिशा में बढ़ ही नहीं सकते। और आज का युवा तो हमारे देश का नाम मुंबई के सी लिंक से सिलिकॉन वैली तक स्थापित करने का काम कर रहा है। आज कई ग्लोबल सीईओज आप देखेंगे हमारे आज इंडियन हैं। तो निश्चित रूप से हमारे युवाओं को जो भी प्रतिनिधित्व मिलता रहे और उनकी आकांक्षाओं को, उनकी अपेक्षाओं को हम पूरा कर सकें, इसी दिशा में यह सरकार काम कर रही है। ये विपक्ष का एक आरोप ये भी है कि बीजेपी इस तरह का अभियान इसलिए चला रही है क्योंकि उत्तर प्रदेश में पेपर लीक और ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जो बीजेपी के खिलाफ जाते हैं। देखिए, पेपर लीक उत्तर प्रदेश में तो नहीं होते। उत्तर प्रदेश में तो जिस तरह से पारदर्शिता के साथ हमारी सरकार ने जिस तरह नियुक्तियां करी हैं, यह अपने आप में उदाहरण के रूप में है। और कौन भूल सकता है समाजवादी पार्टी के अनिल यादव को, जिन्होंने एक जाति विशेष के लोगों का वहां पर मनोनयन हो रहा था, उनका चयन हो रहा था और कोई सरकार किसी तरह की कार्रवाई करने को उन पर तैयार नहीं थी। आज उत्तर प्रदेश के अंदर मैं कह सकता हूं कि माननीय योगी जी ने युवाओं को एक सशक्त आवाज देने की दिशा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहल करी है। और एक इंडिपेंडेंट यूथ कमीशन बनाना एक बहुत बड़ी बात है। पहली बार इस तरह की कवायद की जा रही है, तो मैं तो साधुवाद देता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी को। अच्छा, कहा ये भी जा रहा है कि विधानसभा वार संवाद होगा, यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में जाके संवाद होगा, उनकी जो मतलब भ्रमित करने वाली बात है उसको दूर करने की कोशिश की जाएगी। जी हाँ, ये देखिए, सीमाएं तो तय करनी पड़ेंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें उनसे संवाद स्थापित करने के लिए लोगों की नियुक्ति करनी पड़ेगी, तो वो सीमावार ही हम इस तरह से लोगों का निर्धारण कर पाएंगे। इसलिए हम जाएंगे, कॉलेजेस में जाएंगे, विश्वविद्यालयों में जाएंगे और सीधा उनसे संवाद करके। और ज्यादा से ज्यादा आज युवा आज का शिक्षा चाहता है, कौशल चाहता है, उस क्षेत्र में हम लोग आगे बढ़ सके, इसलिए यह मुहिम हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने चलाई। मतलब जेनजी केंद्र में आ गए सियासत की? नहीं, सियासत नहीं, जेनजी तो सदैव इस देश के विकास की केंद्र बिंदु में हमारा युवा रहा है। और युवा तो युग का वाहक है, इसलिए कहते हैं जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो हम तो सदैव युवाओं को प्राथमिकता देकर ही चल रहे थे। और जेनजी निश्चित रूप से उनकी आवाज तो सभी को सुननी पड़ेगी। और हमारे सरकार अगर भारतीय जनता पार्टी का, तो भारतीय जनता पार्टी तो ऐसे युवाओं को सदैव साथ में लेकर चलने में विश्वास रखती है। और यही कारण है कि आज हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष भी एक युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष है। बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष और वरिष्ठ नेता नीरज सिंह जी हैं, जिनका साफ तौर पर यह कहना है कि बीजेपी युवाओं को जोड़ने के लिए एक बड़ा अभियान चलाने जा रही है, लेकिन संकेत साफ है, युवाओं के बहाने जो निशाना है वो साल 2027 के विधानसभा चुनाव पर ही है। कैमरा पर्सन मिंटू सिंह के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24।